ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेन राजस्थान माउंट आबू है, वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एबी मीडिया हिंदी में स्वागत है। साथियों, आज आप लोगों को बता दूं, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज भव्य शोभा यात्रा निकाला गया है। इसके बारे में हम आपको विस्तार आप लोग एबी मीडिया हिंदी के साथ बने रहे। सबसे पहले आपको एबी मीडिया हिंदी में स्वागत है। आपका भी भाई जी स्वागत है, जो यहाँ तक आप आए और सहयोग दे रहे हैं। जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाला गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को? ये शिव शंकर क्या है और हम झांकी क्यों निकालते हैं, तो ये शिवरात्रि जन जन तक संदेश पहुँचाते हैं, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो आप हमारे दर्शक को इस शोभा यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शोभा यात्रा भी वरिष्ठ व्यक्ति है, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? देव शंकर नाम हुआ। आज ये जो शोभा यात्रा निकाला गया है, क्यों निकाला गया है, इसके बारे में हमारे दर्शक को बताएं। दर्शकों को मेरा प्रणाम, ओम शांति। आपको बताना चाहते हैं, ये झांकी चैतन्य झांकी है, और ये झांकी के मतलब होता है अपने आप को झांको, अंदर में देखो कितने पाप और कितने पुण्य है। अभी तक जो आप शिवरात्रि मना रहे थे, वास्तविक में ये रात्रि का शब्द होता है, जो अंधकार को कहा जाता है रात्रि। वास्तव में परमात्मा बताते हैं, जो अज्ञान रात्रि कभी सभी हो चुका है, उस अज्ञान रात्रि को मैं फिर से मनुष्य देव बनाने के लिए, ज्ञान की उजाला फैलाने के लिए आ गया हूँ। शंकर का विवाह नहीं, वो अवतरण दिन है, और अवतार लेकर के मनुष्य देव बनाते हैं। तो साथियों, आप सभी ये जो झांकी देख रहे हैं, ये शिव बाबा धरती पे आकर के 87 वर्ष हो चुका है। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा मनुष्य देव बनाते हैं। कहते हैं नर ऐसा करनी करे नारायण बने, और नारी ऐसा करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो आज हमारा लक्षण खुद के अंदर देखिए, क्या मनुष्य जैसा है, क्या देवी देवता जैसा है? जी नहीं। हम आप अपने कर्म में जब आते हैं तो कभी गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा में आ जाते हैं। देवता कभी गुस्सा नहीं करते हैं, चिढ़ते हैं, और सभी से मीठे से बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, प्रेम से बोलो, और सोच समझ के बोलो। तो प्यारे भाई एवं बहनों, आपको बताना चाहते हैं, ये चैतन्य जो झांकी है, वास्तव में अंदर झांकने की बात है। ये दुनिया फिर से सतयुग कहलाएगा। यही भारत भूमि स्वर्ग था, आज यही भारत भूमि नरक बन चुका है। क्यों? क्योंकि मेरा विचार गंदा हो चुका है, कर्म खराब हो चुका है। इसीलिए भगवान आया है भाग बनाने की विधि बताने। तो आपको स्वागत है, इसीलिए भगवान कहते हैं, क्योंकि भाग बनाने की विधि बता देते हैं। तो प्यारे भाई एवं बहनों, आप उस परम पिता परमात्मा के सन्निधि में आकर के मनुष्य देव बनिए। और आपको स्वागत है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में। और न्यूज वाले जो भाई आए हैं, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आप खुद समझ सकते हैं, ये जो झांकी निकाला गया, क्यों निकाला गया, कौन सा संस्था के माध्यम से झांकी निकाला गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेन राजस्थान माउंट आबू है, वहाँ पे सभी 147 देश के संचालक होते हैं, माउंट आबू राजस्थान। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे 140 ने 45 देशों में इनका प्रचलन हो चुका है, इसलिए कि परिवर्तन लाना है। हम लोग जो है न से पतित बन चुके हैं, नरक में आ चुके हैं। अब हमको क्या बनना है? पूज्य बनना है। देवता थे, मनुष्य देवता बनना है, जिसके लिए भी व्यक्ति हैं जो इस शोभा यात्रा में उपस्थित थे, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारे दर्शकों को पहले आप अपना नाम बता दें। रामानंद यादव, सेवा शिक्षक। सर, आज ये जो शोभा यात्रा निकाला गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को? धराधाम पर जो है पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, इसका देश काफी बढ़ जाता है। तो परमात्मा अवतरण लेते हैं। तो बाबा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में उनका आधार लेकर समाज से जो बुराइयां हैं, मन में जो विकार है, उसको दूर कर आत्मा और परमात्मा के बीच में जोड़ने का काम करते हैं। आज के दिन लोग संकल्प करते हैं कि मैं अब सदा शिव के होकर रहूँगा, उनकी भक्ति करूँगा, अपने जितने भी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करूँगा। इनका चिंतन करने से, याद करने से शरीर मनुष्य के शरीर में जो विकार होता है वह दूर होता है, स्वर्ग मार्ग पर चलता है, अपने सुधरता है और संसार को भी, समाज को सुधारता है, संसार को सुधारता है। शिवरात्रि का क्या अर्थ है? शिव परमात्मा आए। रात्रि का घोर अंधकार, जब इंसान धरती पर घोर अंधकार छा जाता है, मानव के बीच में दूरियां बढ़ जाती है, जो है पिता पुत्र का संबंध,
पिता पुत्री का संबंध, भाई बहन का संबंध बिगड़ने लगता है, वैश्यालयों की संख्या बढ़ जाती है, तब संसार में ये परमात्मा आकर के शिवालय बनवाते हैं, जगह जगह इसका धर्म का जो है प्रचार प्रसार होता है और मानव को चेतना दी जाती है कि आगे बढ़े। तो प्रकाश चंद का जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हाँ। हैं। ये सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं और सर्वोच्च है। सुखहर्ता और दुखहर्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सुखदाता है, परमात्मा जो पालनहार है, सारे संसार को बनाए। जब पिता है तो सुखदाता तो है ही, तो दुखहर्ता भी है। हम जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है तो वह उनसे माफ़ी मांगते हैं और सुधार होता है, हमारे चारित्रिक सुधार होता है। हम धर्म के पथ पर जो है, इंसानियत के पथ पर, ज्ञान मार्ग पर आगे अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पे और भी जो व्यक्ति हैं हम उनसे वार्तालाप करेंगे। आप लोग जो सफेद वस्त्र पहने हैं, इसके बारे में, ये सफेद वस्त्र ओम शांति में क्या संबंध है? ये सफ़ेद वस्त्र का संबंध है जो कि पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, और ये एक स्कूल का ड्रेस है। ये भी हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ड्रेस है जो कि यूनिफॉर्म ड्रेस कहा जाता है, इसलिए हम लोग सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, हमसे वार्तालाप करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? राम मुरुगान महतो। आज ये जो शोभा यात्रा निकाला गया, इसके बारे में हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? इस धरती पर पापों का बहुत बढ़ गया है, इसलिए भगवान शिव आए हैं और इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए ब्रह्मा तन में आकर के और ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे सब मानव को पवित्र बना के और स्वर्ग की रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं आया हूँ धरती पर और पतितों को पावन बना करके इस धरती से मैं ले जाऊंगा, और जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है वो सबको खत्म करो, अपने आप को स्वच्छ बनाओ, अपने आप को पवित्र बनाओ, जिससे धरती में पे आकर के और स्वर्ग बनाने का रास्ता दिखाते हैं। कहते हैं मैं परमात्मा आ चुका हूँ और आप लोग अपने आप को चैतन्य आत्मा में आकर के और ज्ञान सुने। इसका सेंटर जो यहाँ पे माउंट आबू राजस्थान, वहाँ पे अवतरित हुए हैं शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के और ज्ञान सुनाते हैं। रोज रोज ज्ञान सुनाया जाता है, रोज मुरली सुनाया जाता है, रोज परमात्मा का नाम लिया जाता है, जिससे विकार दूर हो और पाप सब हट जाए यहाँ से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर, और सवाल है, अज्ञान और अधर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अज्ञान जैसे हो गया, रात को अज्ञान कहा जाता है और ज्ञान को दिन कहा जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। लोग सोचता है कि मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वो बुरा अच्छा कर्म करते हैं तो अंधकार की ओर जाते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं वो प्रकाश की ओर जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं पवित्र बना के ले जाऊंगा इस पापों को दुनिया से हटा करके, और मैं पवित्र दुनिया में ले जाऊंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा। जो अभी इस धरती से लेकर के आसमान तक इतना गंद फैला हुआ है, जो उसको देख करके आदमी बिल्कुल परेशान है, सोचता है जो कि मैं परमपिता परमात्मा से दर्शन करूं। कैसे दर्शन करेंगे? वो तो ज्योतिर्बिंदु शिव आचार्य बिल्कुल अनंत हैं, उनका कोई रूप नहीं है, कोई देख नहीं सकता है, लेकिन एक बार कहेगा बाबा तो बाबा हाजिर रहेगा। बाबा कहता बच्चे बाबा बोलो, बाबा तुम्हारे लिए हाजिर है, कोई दिक्कत है बाबा का नाम लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो साथियों, इस शोभा यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी नमस्कार, वीडियो में धन्यवाद।